Hello dear students, now we are going to discuss a new chapter, that is amines. तो amines क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमाइंस कहते हैं। तो जब बुक का पहले मतलब जब एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो वहाँ पर पहले लिखा गया बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एड्रेनालिन है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इपिनेफ्रिन है, ठीक है। और एक है नोवोकेन, एक क्या है, नोवोकेन, ठीक है, जो क्या है डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है जब डेंटिस्ट सर्जरी करते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं। एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में फियर के समय बनता है। तो इसका देने का क्या मतलब था, इसका मतलब ये है कि ये इसमें भी नाइट्रोजनस ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और एक और है एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एंटीहिस्टामिन मतलब जो जैसे सर्दी जुकाम के समय जो एलर्जी होती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होते हैं, कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे नाक बहना, आंखों से पानी आना, तो ये क्या होते हैं, ये हिस्टामिन्स के कारण होते हैं, ठीक है। तो इनको सप्रेस करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, और उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है, अमोनिया, NH3, ठीक है। अगर यहाँ से आप एक नाइट्रोजन को रिमूव करें और उसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और उसकी जगह एक मेथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो जो एमाइन बनता है उसे हम प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन कहते हैं, ठीक है। और अमोनिया से अगर 2 हाइड्रोजन क्या करें, रिमूव करें और उसमें क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन हमें मिलती है। अगर इसी तरीके से तीनों अमोनिया क्या करें, तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन हम क्या करें, रिमूव कर दें और उसकी जगह क्या लगा दें, एक मेथाइल ग्रुप लगा दें, तो यहाँ पर हमें टर्सरी एमाइन या 3 डिग्री एमाइन मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एमाइंस में या अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड को शो कर रहा है, मतलब 3 बॉन्ड का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बाकी हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, यानी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे एमाइंस को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी एमाइंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वाटरनरी एमाइन कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ हम लोग आगे देखें, अगर स्ट्रक्चर्स ऑफ एमाइंस के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर्स ऑफ एमाइंस, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन CH3 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 और यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पर देखें, नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर क्या आ जाए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 आ जाए तो sp2, और अगर 4 आ जाए तो sp3। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 3 + 1 क्या रहा, 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इस पर क्या है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। और हमने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा है कि अगर शेप टेट्राहेड्रल होता है तो उसके दो फंक्शनल ग्रुप के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण, देखिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन
लोन पेयर के बीच होता है। अगर दो लोन पेयर बगल बगल हैं तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए बगल में क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर के बगल में क्या है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ये क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 से घटकर 108 डिग्री हो जाता है। तो दो एमीन्स में दो फंक्शनल ग्रुप के बीच का एंगल 108 डिग्री होता है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले साइड चेन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद साइक्लो, अगर रिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो उसके बाद क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें सारे सिंगल बॉन्डेड हैं कि कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कोई भी डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं, मतलब इन और आइन। और सबसे लास्ट में लिखते हैं हम नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, दो कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइन है। यहाँ कोई साइड चेन नहीं है, ना ही ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, तो वर्ड रूट में 2 हैं तो क्या देगा एथ, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो एथेन, ठीक है। और यहाँ पर NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसे क्या लिखेंगे, एमाइन। और जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वाले को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम क्या है, एथेनामीन। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है, एथेनामीन, मेथेनामीन, प्रोपेनामीन। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है, जैसे CH3N CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन नंबर चेन किसमें ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, वो मेन चेन हो जाएगी, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइड चेन को लिखने के लिए 1 2 का यूज नहीं करते, ठीक है। N, जैसे यहाँ पर N है तो N के साथ क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप, और N के साथ ही दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, N, डाई मिथाइल, मतलब N पर ही क्या है, पहला मिथाइल ग्रुप है और N पर ही दूसरा मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, N, डाई मिथाइल, और फिर ये इसमें देखिए 3 कार्बन है और बाकी में 1 कार्बन थे। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगी। तो 1 2 3 यानी कि प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइन, तो एमाइन हो जाएगा। और हमें पता है कि जब दो वॉवेल लास्ट में एक साथ आते हैं तो पहले वाले को रिमूव कर देंगे। तो N, डाई मिथाइल प्रोपेनामीन। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। पहला है अमोनोलाइसिस। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मिथाइल एमीन्स होते हैं CH3NH2, यहाँ पर एमाइंस के ऊपर लोन पेयर होते हैं। और ये बात हमको पता है कि जो लोन पेयर होता, अगर किसी स्पीसीज पर लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो तो वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो मिथाइल एमाइन के ऊपर, जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर या तो SN2 होगा और या SN1 होगी। तो SNN होने के चांसेस नहीं, यहाँ पर होगी SN2। तो यहाँ पर जो हैलोजन होगा उस पर क्या होगी, बैक साइड अटैक होगी। देखिए CH3NH2, तो NH2 के ऊपर क्या है, लोन पेयर है।
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमने ले लिया CH3Br, कोई हैलोजन ले लिया। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर बैक साइड अटैक कर देगा। क्या कर देगा, बैक साइड अटैक कर देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अधिकतर हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, वो हम केवल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल से जो रिएक्शन होती है केवल हम वही रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, बेंजिल अमीन की, बेंजेनामीन की, तो वहाँ पर रिजोनेंस से वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। वो आगे हम बेसिसिटी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया है। अमोनिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर एक 1 डिग्री हाइलाइट लेंगे। क्या लेंगे, 1 डिग्री हाइलाइट, क्योंकि अगर आप 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हैं तो वहाँ पर SN1 होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा और ब्रोमीन क्या होगा, आगे से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3NH2। अभी भी NH2 के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। और अगर आपने बीकर में 1 डिग्री हाइलाइट क्या लिया है, एक्सेस में लिया है, तो फिर से यही रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी, CH3Br। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर फिर से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3NH CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फिर देखिए, जब तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तब तक अटैक होता रहेगा। ठीक है, और वो भी बैक साइड अटैक होगा। ठीक है, फिर बीकर में क्या है, 1 डिग्री हाइलाइट क्या एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा इस पर, बैक साइड अटैक होगा और यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3N CH3, फिर हो जाएगा CH3, यानी कि यहाँ पर 3 डिग्री एमाइन बनेगा। अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये फिर से क्या करेगा, 1 डिग्री हाइलाइट पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। वो भी क्या, बैक साइड। मैकेनिज्म कौन सी होगी यहाँ पर, SN2। यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3N CH3 अब नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ मान लीजिए CH3 हो जाएगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आगे बचेगा Br माइनस, ब्रोमीन माइनस, मतलब हाइलाइट बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। और जब नाइट्रोजन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इसे कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पर अमोनोलिसिस में एक बार फिर से देख लीजिए, अमोनिया के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 3 इसने बॉन्ड में दे दिए हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हमने कहा था किसी भी स्पीशीज पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या माइनस चार्ज हो तो वो क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो या तो SN1 देगा या SN2 देगा। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री हाइलाइट लेंगे तो ये क्या देगा, SN2 देगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होगा। और अगर हम 3 डिग्री हाइलाइट ले लेते हैं तो बाहर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बैक साइड अटैक होगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगी SN2 के थ्रू, फिर क्या बनेगा, CH3NH2। अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर से अटैक होगा, ऐसे होता जाएगा। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि जब अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये अटैक तो करेगा आगे वाली स्पीशीज पे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फिनिश होती है और इसे हम कहते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसे हम क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड।